बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक वीडियो एडिटिंग एडिटिंग टूल पे काम करेंगे, जिसकी मदद से हम छोटी-मोटी वीडियो को बड़े आराम से एडिट कर सकते हैं और उनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं और उनको किसी भी अपने पसंद के प्लेटफ़ॉर्म जैसा कि इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, उस पर अपलोड कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल बेसिक सा टूल है और ऐसा शख़्स जिसको कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिसको ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करना भी नहीं आता, बेसिक ऑफ़िस की एप्लीकेशन वो चला सकता है, तो वो भी बड़े आराम से सीख सकता है। और ऐसे लोग जो कि प्रोफ़ेशनली वीडियो एडिटिंग में जाना चाहते हैं, उसको करना चाहते हैं, उनके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूर बन सकता है। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर जो है, ये आपसे बहुत ज़्यादा हाई किस्म का रिसोर्सेज़ भी डिमांड नहीं करता, यानी कि रैम या सीपीयू के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा किस्म की चीज़ें नहीं चाहिए, बहुत तगड़े किस्म के रिसोर्सेज़ नहीं चाहिए। बड़े आराम से आप इनको एक सिंपल से हार्डवेयर के ऊपर भी एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। तो अब हम इसको सीखना शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इस पर काम करना शुरू करें, मैं आपको इसकी कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें ज़रूर बताऊँगा। इसकी अगर अच्छी बातों की बात की जाए, तो उसके अंदर सबसे अहम चीज़ जो मुझे लगती है, जो सबसे अच्छी लगती है, वो ये कि बहुत लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। यानी कि इसको जब डाउनलोड करते हैं तो इसका साइज़ 280 एमबी है, जबकि इंस्टॉलेशन के बाद कोई 5.5 एमबी के करीब जगह आपकी सिस्टम में लेता है। और इसी तरह जब इसको आप जब स्टार्ट करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो अंडर 30 सेकंड जो है ये लॉन्च हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं माँगता आपसे। दूसरी इसकी जो खूबसूरती है वो इसका सिंपल है, सिंपल होना है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ़िक्स का, कंप्यूटर सिस्टम्स का आप बड़े आराम से ऑफ़िस एप्लीकेशन अगर इस्तेमाल करना जानते हैं, तो इसको भी बड़े आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तीसरी इसकी खूबी है वो ये है कि इसके अंदर जो प्रीसेट्स हैं, पहले से जो चीज़ें इसके अंदर बनी हुई हैं, इफ़ेक्ट्स हैं या ट्रांज़िशंस हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, तो आपको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बड़े आराम से बेसिक चीज़ों के अंदर ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जानिब अगर इसके हम बुरे एस्पेक्ट्स की बात करें, तो वो भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे इसका जो सबसे बुरा इफ़ेक्ट मुझे लगता है कि इसके अंदर कस्टमाइज़ेशन के बहुत ज़्यादा इशू हैं। मीन्स कि अगर आपने कोई इफ़ेक्ट्स बनाए हैं या कोई ट्रांज़िशंस बनाई हैं और आप चाहते हैं कि आप इनको चेंज कर सकें, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह हमारे यहाँ यानी कि उर्दू लिखने वाले या अरबी लिखने वाले, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो डायरेक्टली इसके अंदर उर्दू या अरबी नहीं लिख सकते, उनके फ़ॉन्ट्स को ये सही तरह से पिकअप नहीं करता, तो फिर आप उनको फ़ोटोशॉप या पावर पॉइंट या इस तरह का कोई और टूल इस्तेमाल करना पड़ता है और उसकी मदद से फिर वो इसके अंदर उर्दू या अरबी ला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर इश्यू है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप इसको लॉन्च करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा लॉन्च होने में। अंडर 30 सेकंड जो है ये इसकी जो फर्स्ट स्क्रीन है वो लॉन्च हो जाएगी। लॉन्च होने के बाद जो पहली स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर आ रही है, ये इसकी मेन विंडो नहीं है, मेन स्क्रीन नहीं है। इसके 2 पार्ट्स हैं। राइट साइड पे आप देखेंगे प्रोजेक्ट लाइब्रेरी है। अगर आपने पहले ही इसके अंदर कोई प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं फिल्मोरा में, तो यहाँ पे आपको उनकी लिस्ट नज़र आएगी। लेकिन फ़िलहाल मैंने कोई इसके अंदर प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो ये एम्प्टी है। और लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको 2 बटन नज़र आएँगे, एक न्यू प्रोजेक्ट का बटन है और दूसरा ओपन प्रोजेक्ट का बटन है। अगर आपने पहले से बनाया हुआ है कोई प्रोजेक्ट, तो ओपन पे क्लिक करेंगे और वो आप उसको ब्राउज़ कर लेंगे, वरना आप न्यू पे क्लिक करेंगे और नया प्रोजेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पर आपके पास स्क्रीन का साइज़ भी आप यहाँ पे सेट कर रहे हैं, यानी कि वाइ अगर आपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए बनाना है, तो फिर तो वाइड स्क्रीन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इंस्टाग्राम, पोर्ट्रेट और स्टैंडर्ड और सिनेमा भी हैं, लेकिन हम वाइड स्क्रीन को ही जाने देंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे कि एक मेन स्क्रीन इसकी लॉन्च हो गई है। इसकी मेन स्क्रीन के बेसिकली 3 अहम पोर्शंस हैं और इनको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यही 3 अहम पोर्शंस आपको किसी भी इस तरह के दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगे और आपने उन्हीं को ही देखना होगा कि उनके अंदर कौन-कौन सा काम आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके ऊपर किसी भी काम करने वाले को कोई 80% टाइम उस एरिया के अंदर लगता है, तो वो इसका ये नीचे वाला पार्ट है, जिसको आप टाइमलाइन भी कह सकते हैं।
इसके अंदर अगर आप देखें तो ये कुछ स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, इनको हम ट्रैक्स कहते हैं। 2 स्ट्रिप्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। पहले के साथ आप देखें तो ये ऑडियो का सिंबल बना हुआ है और नंबर लिखा हुआ है। दूसरे के साथ एक वीडियो स्ट्रिप बनी हुई है और वो नंबर लिखा हुआ है। तो ये पहला ऑडियो ट्रैक है और ये दूसरा ऑडियो ट्रैक है। अगर आप इसके अलावा मज़ीद ट्रैक्स इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर प्लस का साइन, इस पे क्लिक करके आप ऐड वीडियो ट्रैक या ऐड ऑडियो ट्रैक कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि हर एक ट्रैक नंबर और ये जो 1 लिखा हुआ है ये ट्रैक नंबर है, यानी कि 1 2 3, यानी कि अगर 2 ऑडियो ट्रैक होंगे तो वो 2 हो जाएगा, अगर 3 होंगे तो 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। अच्छा, इसके आगे आप देखेंगे कि आपको एक लॉक का सिंबल नज़र आ रहा है। अभी ये अनलॉक है, एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो गया, दोबारा क्लिक करेंगे तो अनलॉक हो गया। इसी तरह आगे व्यू का सिंबल है, आई बनी हुई है, एक दफ़ा मतलब अभी ये नज़र आ रही है, व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो गई और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अवेलेबल हो गई। इसी तरह यहाँ पर जो है वो आपको लॉक की सिंबल के बाद स्पीकर का सिंबल बना हुआ नज़र आ रहा है कि यानी कि आप यहाँ पे म्यूट करना चाहते हैं ट्रैक को तो ट्रैक म्यूट हो जाएगा, यानी कि मौजूद होगा आपकी वीडियो में लेकिन आपको अवेलेबल नहीं होगा। इसी तरह इसके ऊपर आपको मुख्तलिफ बटन्स नज़र आएंगे, यानी कि अंडू, रीडू, डिलीट, स्प्लिट और एडिट के। ठीक है, जब हम आगे काम करेंगे तो उनका इस्तेमाल देखेंगे। फिर एक बहुत अहम चीज़ जो है वो यहाँ पे टाइमिंग है। ये जो रेड कलर की बार आपको नज़र आ रही है ये आपकी सीख बार है, यानी कि जैसे जैसे आगे मूव होगी वैसे वैसे जो है वो आपकी वीडियो मूव कर रही होगी। और फिलहाल जो ये आपको टाइम ड्यूरेशन है 5-5 सेकंड के वक्फे से दिखा रहा है। कई दफ़ा ज़रूरत पड़ती है कि आप पूरी काफ़ी बड़ी स्ट्रिप्स को इकट्ठा करके देख सकें तो आप इसको कम कर सकते हैं, यानी कि अब आप देखें तो ये पूरी जो 7 मिनट तक की वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। फर्दर भी आप इसको लेके मज़ीद स्क्वीज़ कर सकते हैं, घंटों के हिसाब से भी लेके जा सकते हैं। और इसी तरह कम से कम जो है वो आप इसको 1 सेकंड तक भी ला सकते हैं। 10 सेकंड है, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 2 और ये 1। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट यानी कि 5 सेकंड तक रखता हूँ। तो ये पहला जो है 2 ज़ीरो ये आवर्स के हैं, दूसरे मिनट के हैं, तीसरे सेकंड के हैं और चौथा जो है वो हर सेकंड का 30th पार्ट है, यानी 30 तक जाएगा ये। उसके बाद जो दूसरा अहम तरीन हिस्सा है आपकी स्क्रीन का वो आपका ये ब्लैक पोर्शन है। ये यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगी, ये प्लेयर है, यानी कि यहाँ पे आपने जो वीडियो यहाँ पे ट्रैक्स के ऊपर चीज़ें डाली हुई हैं उनको आप तरतीब से यहाँ पे चलाकर देख रहे होंगे। जिसके अंदर आप देखेंगे फर्स्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस और प्ले और स्टॉप और ये एक सीख बार भी है और ये रनिंग टाइम भी आपको नज़र आ रहा है और इसके अंदर अगर आपने म्यूट करना है इसको तो वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर तीसरा और सबसे अहम हिस्सा जो है वो इसका ये आपके एक टैब बनी हुई नज़र आ रही है जिसके अंदर आपके पास मीडिया, ऑडियो, टाइटल, ट्रांजिशन, इफ़ेक्ट, एलिमेंट और स्प्लिट स्क्रीन के टैब्स हैं। हर एक के अपने काम हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने वीडियो के अंदर तस्वीरें डालनी हैं, कोई और वीडियो डालनी है, ऑडियो डालनी है तो मीडिया के टैब में आएंगे और यहाँ से आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं फाइल्स को, फ़ोल्डर को, और कैमरा से भी ले सकते हैं इनपुट, और अगर आप चाहें तो इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, यानी कि वेब कैम से रिकॉर्ड करना है, स्क्रीन से रिकॉर्ड करना है या माइक से रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें करंटली हमने चूँकि कोई मीडिया इंपोर्ट नहीं कर रखा लिहाजा मीडिया ज़ीरो है, फ़ोल्डर भी ज़ीरो है और शेयर्ड मीडिया भी ज़ीरो है। अलबत्ता सैंपल कलर और सैंपल वीडियो के अंदर कुछ वैल्यूज़ कुछ आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे सैंपल कलर में आपके पास 15 कलर्स मौजूद हैं और इनको अगर आप चाहें तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि प्लस का किसी भी चीज़ पे मैं माउस लेके जाता हूँ तो प्लस का सिंबल आ जाता है। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे ऐड हो गया और ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट तकरीबन 5 सेकंड की जगह ली है, यानी कि ये 5 सेकंड तक मुझे दिखाई देगा। और फिर मैं इसको आगे खींच के 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड जितना भी लेके जाना चाहूँ लेके जा सकता हूँ। सिमिलरली कुछ सैम्पल वीडियोज़ हैं इसके अंदर, यानी कि अगर जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सैम्पल वीडियो जो है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें जब आप इसको चलाएँगे तो ये सैम्पल वीडियो जो है यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगी। आमतौर पे आप किसी स्टार्टिंग वीडियो के लिए वो लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका टाइम जो है वो कुछ 5 सेकंड से कुछ इससे ज़्यादा है, तो 6 सेकंड और उसके 10 इससे ज़्यादा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ले सकते हैं। तो ये आपकी कुछ सैंपल चीज़ें हैं यहाँ पे आप उनको इस्तेमाल करना चाहें। इसी तरह ऑडियो के अंदर भी कुछ आपके पास सैंपल्स मौजूद हैं।
मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑडियो एक सिम फाइल जो है ट्रैक ऐड हो गया, और जब मैं इसको चलाऊँगा तो आप देखेंगे कि वीडियो तो है नहीं, लेकिन ऑडियो जो है वो सुनाई दे रही है। ठीक है, और आप देखिए ऑडियो काफ़ी बड़ी है, यानी कि आगे तक जा रही है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम इसको ज़रा स्क्वीज़ करके ज़रा देख सकें कि ये कितनी बड़ी ऑडियो है। तो ये है जनाब 3 मिनट की ऑडियो जो है ये हमारे पास मौजूद है, 3 मिनट और 31 सेकंड उसके 22 हिस्से। तो आप इसको बहुत सारी ऑडियो जो हैं वो इसके अंदर मौजूद है, कुल मिलाकर कुछ 51 है, यानी 51 ऑडियोज़ पहले से इसके अंदर बिल्ट इन है। लेकिन ये सारी ऑडियोज़ इसके अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तो कुछ ऑडियो के साथ ये एक डाउनलोड का बटन भी लगा हुआ है, यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद नहीं होती। हाँ, अलबत्ता जब आप इनको ऐड करना चाहें, इस्तेमाल करना चाहें, तो फिर आप इनको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मिसाल के मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग जो है वो शुरू हो गई, और ये आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंडेंट है कि कितनी देर में ये डाउनलोड होती है। खैर, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम इस्तेमाल नहीं करते। फिर आपके पास जो तीसरी टैब है वो टाइटल्स की टैब है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोज़ में आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट जो हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे टोटल इसके अंदर 137 टेक्स्ट मौजूद हैं, तो इनमें से ये एक टेक्स्ट मैं उठा के जस्ट क्लिक करता हूँ तो ये तकरीबन 2 सेकंड का हिस्सा जो है वो मुझे दिखाएगा, 2 मिनट 2 सेकंड और उसके 17वें हिस्से तक। तो ये आपके पास टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को आप बाद में चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जॉन डो लिखा हुआ है, जेन डो को जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि जो चीज़ आप यहाँ पे क्लिक करते हैं वो यहाँ पर आ जाती है। तो अगर आप यहाँ से इसको ख़त्म करना चाहें तो जस्ट इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पे इसके इर्द-गिर्द आपको ये एक हाइलाइटर सा बना हुआ नज़र आ जाएगा, एक एक्वा कलर की लाइन नज़र आएगी, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गया। तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से जस्ट आप डेल कर दें तो ये डिलीट भी हो जाएगा। फिर ट्रांज़िशन जो है हमेशा 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान आप अप्लाई कर सकते हैं। जब हम इसके अंदर चीज़ें अप्लाई करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये कैसे लगते हैं। इसी तरह इफ़ेक्ट्स जो हैं वो किसी स्पेसिफ़िक शेप्स किसी सीन के ऊपर आप अप्लाई करते हैं, तो ये भी हम आगे चलकर देखेंगे कैसे आते हैं। फिर हम आ जाते हैं एलिमेंट्स की तरफ। यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ शेप्स जो हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये एक ज़ो जो है वो शेप अवेलेबल हो गई है आपके पास। ठीक है, तो आप ये देखें इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो काफ़ी सारी ट्रांज़िशंस और ये इस तरह की एक पूरी छोटी सी वीडियो जो है ये बनी हुई है, जिसको आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये एलिमेंट्स इसके अंदर बने हुए हैं, और इसके अंदर फिर वही इशू है कि अगर फ़र्ज़ करें कि जी ये आप ज़ो लिखा हुआ है, इसकी जगह आप चाहें कि अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ लिखें तो वो आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन एलिमेंट है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तकरीबन कोई 191 एलिमेंट्स इसके अंदर पहले से बने हुए हैं, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आखिर में स्प्लिट स्क्रीन, ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर है जो कि आमतौर पे इस तरह के सॉफ्टवेयर में बहुत कम मिलता है आपको। इसके अंदर आप 2 वीडियो, 3 वीडियो, इवन के 6 तक वीडियो जो है वो एक इकट्ठी स्क्रीन के ऊपर आप चला सकते हैं। ये अब आपके ऊपर मुनहसर है कौन सी वीडियो आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो 30 के करीब जो है वो प्रीसेट्स इसके अंदर मौजूद हैं। किसी में कम हैं, किसी में ज़्यादा हैं, लेकिन आप इनको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमने इसके अंदर एक वीडियो बनानी है। तो वीडियो बनाना इसके अंदर बहुत ही आसान है। तो इस मकसद के लिए मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है इसके अंदर। ये एक स्पेस एक्स की वीडियो है, जो मैंने स्पेस एक्स के मुतालिक बनाई थी, और उसको यूट्यूब के लिए बनाया गया था। इसमें आप देखें तो पीछे आपको म्यूज़िक भी सुनाई देगा और मेरी वॉइस ओवर भी सुनाई देगी। आज का मौजूद है स्पेस एक्स की पहली इंसानी मुहिम, और साथ ही आप देखेंगे कि ये जो आपके जो एनोटेशंस हैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मुख्तलिफ वो भी अप्लाई किए गए हैं, इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई किए गए हैं, यानी कि ये एक्सपेंड हो रहा है। और फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर मुसलसल कई पिक्चर्स जो हैं वो बैकग्राउंड में चल रही हैं, और साइड पे हमारे जस्तजू का लोगो भी आ रहा है। और इवन के मैंने इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ वीडियोस भी डाल रखी हैं, यानी कि एक ही वीडियो के अंदर मैंने कई ऑडियो भी डाली हैं, वीडियो भी डाली हैं, इफ़ेक्ट्स भी डाले हैं, ट्रांजिशंस भी डाली हैं। तो ये आप देखें, तो ये आप देखेंगे कि ये वीडियोस जो हैं ये मैंने डाउनलोड की थी, यूट्यूब से रिकॉर्ड की थी, तो उनको भी इसके अंदर मैंने शामिल किया। तो कैसे ये सारा काम करना है तो ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने
अपनी इसमें प्रोजेक्ट फिल्मोरा में, और यहाँ पर मैं जो उसकी इमेजेस हैं वो सिलेक्ट करता हूँ। तो इसकी स्टार्टिंग इमेज जो मैंने डाली हुई थी, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ये देखें कि ये वीडियो ये इमेज यहाँ पर आ गई, लेकिन ये इमेज जो है वो इस टाइम लाइन पर नहीं आई। तो मुझे पहले इसको प्रेस करूँगा प्लस, ये इस टाइम लाइन पर भी आ गई। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इसको 4 सेकंड का टाइम मिला है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये 5 सेकंड तक मुझे दिखाई दे, तो मैं यहाँ पर इसका जो टाइम है वो 5 सेकंड तक सेट कर देता हूँ, ठीक, यानी कि 5 सेकंड तक मुझे ये दिखाई देगी। अच्छा, उसके बाद आपने ये गौर किया कि मैंने पीछे म्यूज़िक भी लगाया हुआ है, अपनी वॉइस ओवर भी है, तो ये दोनों एलिमेंट्स भी मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट फाइल्स में गया, यहाँ पे मैंने ये वॉइस ओवर रखा हुआ था अपना, और अब मुझे म्यूज़िक फाइल जो है वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये म्यूज़िक फाइल इंपोर्ट हो गई, इन दोनों पे क्लिक किया तो ये दोनों ऐड हो जाए। ऊपर वाला मेरी वॉइस ओवर का ट्रैक है और नीचे जो है वो सॉन्ग का ट्रैक है। मैं इसको अपनी लाइन को जो है दोबारा वापस ले आता हूँ, दोबारा चलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मिस्टर जू और हमारा आज का मौजूद। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करें तो वाज़े तौर पे आप सुन सकते हैं कि म्यूज़िक काफ़ी लाउड है और वॉइस ओवर है पीछे छुप रहा है। तो हम क्या करते हैं कि म्यूज़िक का वॉल्यूम कम कर देते हैं और इसको जो है वो सिर्फ 10.86 पर मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि अस्सलाम वालेकुम म्यूज़िक काफ़ी कम हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर आप एक चीज़ पर गौर करें तो इसके अंदर मैंने शुरू में 2 मरतबा रीटेक किया है, यानी कि एक दफ़ा मुझे लगा कि मैंने गलत कर दिया, मैंने दोबारा फिर अस्सलाम वालेकुम कहा। तो दूसरे वाले की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि वो कट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से एक्सपेंड करूँगा और दोबारा इसको चलाऊँगा। अब आप देखेंगे अस्सलाम वालेकुम, ये पहला, अस्सलाम वालेकुम, ये दूसरा, आप देख रहे हैं ठीक। तो मुझे इसको दोबारा ये यहाँ से पिक करने की ज़रूरत है, यानी कि ये पोर्शन जो है वो मेरे किसी काम का नहीं है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, स्प्लिट पर क्लिक करूँगा। अब इसके 2 पार्ट बन गए। यहाँ पे आप देखेंगे एक लाइन नज़र आ रही है, इस पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके इसको मैंने या तो डिलीट कर दिया या वहाँ से जाके मैं डल कर दूँगा, तो ये अब यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आप देखेंगे अस्सलाम वालेकुम, आप शुरू से ही वीडियो जो है वो स्टार्ट हो रही है। अच्छा, उसके बाद आप एक चीज़ पर ज़रा मज़ीद गौर कीजिएगा कि जो मेरा म्यूज़िक है ये काफ़ी छोटा है, यानी कि ये कोई 6.5 मिनट तक का ट्रैक है, जबकि इसके मुकाबले में जो वॉइस ओवर है वो काफ़ी तवील है, यानी कि 12 मिनट तक जा रही है। तो इसका एक हल ये है कि मैं जब ये म्यूज़िक एक ट्रैक एक मरतबा कंप्लीट हो जाए तो फिर आगे भी मुझे सुनाई दे, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉइस ओवर भी है। स्पेसएक्स ने और ख़ुसूसी तौर पर इन खलाबाजों के लिए पहनावे तैयार किए हैं, और ये देखिएगा पहनावे खलाबाजों की जिसामत को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किए गए हैं। इसमें हेलमेट, लिबास, दस्ताने और जूते शामिल हैं। अब यहाँ पर इससे आगे म्यूज़िक नहीं है, यानी कि ये वॉइस ओवर तो चलती रहेगी अपने टाइम के मुताबिक, लेकिन म्यूज़िक अवेलेबल नहीं है। तो म्यूज़िक को राइट क्लिक करके कॉपी, ठीक है, और दोबारा पेस्ट, ठीक है, दोबारा इसको फिर जाते हैं। तो आप देखेंगे कि अब ये म्यूज़िक यहाँ पे ख़त्म होने के बाद दोबारा एक मरतबा फिर शुरू हो जाएगा। मद्देनज़र रखते हुए तैयार किए गए हैं। इसमें हेलमेट, लिबास, दस्ताने और जूते शामिल हैं। ताहम ये चीज़, और आप देखेंगे कि अब थोड़ा सा म्यूज़िक जो वो ज़्यादा बढ़ गया, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस दफ़ा म्यूज़िक को सिलेक्ट करके इसको स्प्लिट करता हूँ और इसका आखिरी पोर्शन जो है वो डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर तो आप देखेंगे म्यूज़िक का साइज़ और वॉइस ओवर जो है वो तकरीबन बराबर हो गए। ओके, अच्छा, ये आपके पास आ गई दूसरी चीज़। उसके बाद अगर आप वीडियो में आएँ तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है,
ठीक है, ये जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, तो इस टेक्स्ट को साफ करके उर्दू में लिखना जो है वो फिल्मोरा में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको किसी दूसरे टूल या फोटोशॉप से कॉपी करके यहाँ पे इमेज के तौर पे लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मैंने जॉन डो पे क्लिक किया, सॉरी ये दूसरे पे क्लिक किया, तो ये मेरे पास टेक्स्ट अवेलेबल हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये तकरीबन कोई 4-5 सेकंड तक का ये टाइम ले। तो यहाँ पे मैंने 5 सेकंड इसकी सेटिंग कर दी। और फिर इसको थोड़ा सा आगे कर दिया। ठीक है, तो अब ये कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आप देखिएगा मैं इसको मूव कर रहा हूँ और उधर आउटपुट में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक, अच्छा अब साथ में मैं इसको चाहता हूँ थोड़ा सा साइड पे हो, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ साइड पे। और यहाँ पर जो है वो मैं इस टेक्स्ट को अगर एडिट करना चाहूँ तो कर भी सकता हूँ। इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये मेरे पास एडिटर ओपन हो गया। मैं इस एडिटर के अंदर जो है वो लिखूँगा SpaceX फर्स्ट क्रू मिशन। और ये चूँकि बहुत छोटा है साइज़ में, मैं इसको जो है वो काफ़ी बड़ा कर देता हूँ, यानी 48। ठीक है, थोड़ा सा कर देते हैं। इसके ऊपर जो है वो आप मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट वो भी अप्लाई कर सकते हैं, डिज़ाइन। मैंने अप्लाई कर दिया और इसको ओके कर दिया। और फिर जो है वो मैं जब इसको चलाऊँगा तो ये देखें इस तरह से ये नज़र आएगा। फर्दर ये कि आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो ट्रांजिशंस को हम देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। मैं एक और मीडिया फाइल लेता हूँ और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये इम्पोर्ट हो गई। इसको उठा के मैंने अब इसके साथ रख दिया। ठीक, यानी कि पहले ये चली फिर ये चली। तो ये जो दूसरी वाली है मैं चाहता हूँ इनके दरमियान जब ये चेंजेस हों तो कुछ इम्पैक्ट आए, यानी सिंपल चेंजेस ना हो। तो ये उठाया और इसको दरमियान में लाकर छोड़ दिया। अब आप देखेंगे SpaceX की पहली इंसानी मुहिम दरमियान में ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई होगी, यानी कि एक सीन से दूसरे सीन के दरमियान जो ट्रांजिशन होगी वो कुछ इस तरह से अप्लाई होगी। अच्छा, उसके बाद फिर हम इफ़ेक्ट्स पे आ जाते हैं। तो इफ़ेक्ट्स में अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर ये इफ़ेक्ट में ला के ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब इसके ऊपर इफ़ेक्ट भी अप्लाई हो गया। ठीक, तो इसको आप चला के देखेंगे इफ़ेक्ट कैसा लगता है। SpaceX की पहली इंसानी मुहिम, ठीक है, ये आप वीडियो आप देख रहे हैं। एक चीज़ आप मज़ीद जहन में रखें कि जो आपका इफ़ेक्ट होगा वो हमेशा जितनी भी लेयर उसके नीचे उन सब के ऊपर आएगा। मिसाल के तौर पे मैं इस इफ़ेक्ट को या इस फ़िल्टर इफ़ेक्ट लेता हूँ और ये इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब आप ये देखें कि ये इसके अंदर जितनी भी नीचे लेयर पड़ी हुई है, यानी कि ये टेक्स्ट वाली लेयर है और ये 2 इमेजेस वाली, सब के ऊपर जो ये है ये फ़िल्टर अप्लाई होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जुस्तजू और हमारा आज का सब कुछ ब्लैक एंड वाइट हो गया। SpaceX की पहली इंसानी मुहिम 30 मई की शाम मकामी वक्त के मुताबिक 3:22 पर। अच्छा, आप चाहते हैं कि फर्ज करें कि ये टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई ना हो, तो आप क्या करें कि इनकी लोकेशन आपस में बदल दें। अब क्या होगा कि अब ये फ़ॉन्ट के टेक्स्ट के ऊपर जो है वो ट्रांजिशन वो इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं हुआ, बल्कि इसके नीचे जो लेयर्स पड़ी हुई हैं उन्हीं के ऊपर ये अप्लाई हुआ। इस तरह आप इसके अंदर मज़ीद ऑडियो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मैंने कुछ वीडियोस भी शामिल कर रखी हैं। तो ये वीडियोस जो हैं ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए शामिल किए हैं इसके अंदर। तो ये कैसे शामिल किए हैं अब इनको ज़रा देखते हैं।
यहाँ पर मेरे पास अगर आप मीडिया में आएँ तो ये लॉन्च वीडियो जो है वो मैंने यहाँ पे पहले से सिलेक्ट करके रखी हुई है। ये देखें, ये लॉन्चिंग की वीडियो है जो कि चलेगी अभी। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को जो है मैं अपनी इस वीडियो के अंदर शामिल करूँ। तो फिर क्या करूँगा, मैं यहाँ से वंडर शेयर में जाऊँगा, रिकॉर्ड पे जाऊँगा और स्क्रीन रिकॉर्ड विद स्क्रीन इस पर क्लिक कर दूँगा। ठीक, तो थोड़ी देर में इसके कंट्रोल्स हैं वो लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसको फुल स्क्रीन किया और उसके बाद फिर रिकॉर्ड पे यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इसकी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड ना हो, तो फिर इसको मैंने यहाँ से म्यूट कर दिया और इसको रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया। और साथ ही इसको भी ये 3 सेकंड लेगा प्रिपेयर होने में, और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको फुल स्क्रीन पे आने में। यहाँ से इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और ये साथ ही सीख बार भी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा, सीख बार एंड हो जाएगी। जी, ये फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने एंड कर दी और मैं दोबारा रिकॉर्ड पे जाता हूँ, रिकॉर्ड फ्रॉम पीसी, और यहाँ से मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप होगी, इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं, इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। वंडर शेयर में आते हैं तो ये देखें, ये रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर ऐड हो गई है। मैं इसको उठा के यहाँ पर ड्रैगन, जी ये देखें अभी ऐड होगी, लेकिन अब इसके अंदर देखिए कुछ एरिया ऐसा था जो कि मैंने फुल स्क्रीन पर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैं चाहता हूँ कि जो एरिया फुल स्क्रीन पर रिकॉर्ड हो सिर्फ वही जो है वो मुझे दिखाई दे, उसी एरिया को मैं अपनी वीडियो में शामिल कर सकूँ। तो यहाँ से ये देखें सीख बार ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको स्प्लिट किया और यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया। और अब देखें कि ये यहाँ तक चलते 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 की जानिब से इंसान बरदार सफर की पहली काबिश है। इससे बेशतर इस किस्म की मुहिम में हुकूमतों ये किसी निजी इदारे की वजह ये कि ठीक ये यहाँ तक जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया। वजह ये कि ये किसी निजी इदारे की, और दोबारा इसको सिलेक्ट किया और स्प्लिट किया आखिरी पोर्शन को, फिर डिलीट कर दिया। अब ये देखें ये सारा का सारा जो है वो सिस्टम आ जाएगा। अच्छा ये देखें मैंने इसके साथ ऑडियो को म्यूट कर दिया था, वो रिकॉर्ड तो नहीं हुई लेकिन नज़र ज़रूर आ रही है। तो राइट क्लिक करके मैं इसको डिटैच कर दूँगा। ऑडियो डिटैच हो गई, ना सिर्फ डिटैच हो गई बल्कि इसको अलग से ट्रैक पे डाल दी, मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं इसको मुकम्मल तौर पे डिलीट कर दिया और यहाँ से डिलीट एम्प्टी ट्रैक्स। ठीक, अब मेरे पास वही ट्रैक हैं जिनके ऊपर मैंने काम करना है। तो आपकी आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इंडस्ट्री व्यू और हमारा आज का मौजू है स्पेस एक्स की पहली इंसानी मुहिम।
20 मई की शाम मकामी वक्त के मुताबिक 3:22 पर अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में वाक़ नासा के मरकज़ कैनेडी स्पेस सेंटर से मारूफ आपने जब इसको मुकम्मल तौर पे रिकॉर्ड कर लिया और सेट कर लिया और सारी चीज़ें हो गई, तो आप समझते हैं कि इट्स ओके, आपका काम मुकम्मल हो गया। आप क्या करें कि अब आप अपनी जो इसकी वीडियो आपने बनाई है इसको आप एक्सपोर्ट कर दें। इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन है, या यहाँ से भी आप इसको एक्सपोर्ट में जा सकते हैं, क्रिएट वीडियो, यहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कौन से फॉर्मेट में करना है, MP4 में करना है, WMV में करना है, किस में करना है, ये आपने कर दिया। और उसके बाद फिर यहाँ से आप अपनी वीडियो का नाम देंगे और यहाँ से आप अपनी वीडियो का फोल्डर देंगे और उसके बाद फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जितनी वीडियो बड़ी होगी उतना ज़्यादा वक्त लगेगा। एक बात याद रखें कि ये तकरीबन 12 सेकंड की वीडियो है, तो इसको एक्सपोर्ट होने में कुछ ना कुछ वक्त लगेगा, ठीक है। तो ये बड़ी स्लो जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, यानी कि ये बता रहा है कि यहाँ पे तकरीबन कुछ 34 मिनट इसको लग सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, सॉरी 12 मिनट की वीडियो है, तो इसको रेंडर होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तो यहाँ पे सेटिंग आप कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी वीडियो तो जल्दी हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो तो देर से होगी। तो मैं भी इसको अबॉर्ट कर देता हूँ। आज के लेक्चर की आखिरी चीज़ कि अब तक हमने कुछ काम कर लिया और देख लिया इफ़ेक्ट्स कैसे अप्लाई होते हैं, ट्रांजिशंस कैसे अप्लाई होती हैं, टाइटल्स कैसे लगाए जाते हैं, ऑडियो को कैसे इंक्लूड करवाया जा सकता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे की जा सकती है। अब मुमकिन है कि आपका प्रोजेक्ट ज़रा बड़ा हो और एक ही सिटिंग में आप उसको मुकम्मल ना करना चाह रहे हो या ना मुकम्मल कर पा रहे हो, तो आप अपने प्रोजेक्ट को दरमियान में सेव करके जा सकते हैं। और जब आप वापस आएंगे, दोबारा फिल्मोरा ऑन करेंगे, तो इस प्रोजेक्ट को आप ओपन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ये होगा कि आप फाइल में जाएं और सेव प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दें। जिस तरह आप वर्ड की, एक्सेल की फ़ाइल सेव करते हैं, Ctrl+S प्रेस करके भी आप आ सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका नाम WE प्रोजेक्ट 2 है, इसके नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ और ये डॉक्यूमेंट्स से फिल्मोरा 9 और वहाँ से प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में सेव हो जाएगा। सेविंग के बाद जब ये मुकम्मल हो जाएगी इसकी सेविंग, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये तमाम लेयर्स और ट्रैक्स और इफ़ेक्ट्स और सब चीज़ें जो हैं वो आपके पास सेव हो जाएंगी। जब आप दोबारा इसको ओपन करेंगे तो दोबारा आपको ये वापस मिल जाएंगी। एक बात ध्यान में रहे कि आपका प्रोजेक्ट जितना बड़ा होगा उसको सेव करने में उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा। जी हाँ, हमारा प्रोजेक्ट अब सेव हो चुका है और मैं अब फिल्मोरा को क्लोज़ कर देता हूँ और दोबारा जब मैं फिल्मोरा को ओपन करूँगा तो ये आपको नज़र भी आएगा लिस्ट में। जी हाँ, ये देखें यहाँ पे आपको ये फिल्मोरा नज़र आ रहा है। WE प्रोजेक्ट 2 के नाम से मैंने इसको सेव किया था और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो उसको ओपन होने में ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन अगर छोटा होगा तो जल्दी ओपन हो जाएगा। हाँ जी, ये देखें कि अब सारी चीज़ें वही इफ़ेक्ट्स और एवरीथिंग जो है वो मुझे वापस मिल गई। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम ज़्यादा तफसील से हम देखेंगे कि इन इफ़ेक्ट्स को और इन ट्रांजिशंस को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है।